जाऊं तेरे रंग में। संभाल अपने आप को, कैसी हरकतें कर रही है। तो फिर हम क्या करें मम्मी, बताइए ना, क्या करें हम? हमारे घर वाले हमसे बात छुपा रहे, बार बार पूछने में जवाब नहीं दे रहे, तो करें भी तो क्या हम? अभी आपको हमारी कसम, साफ साफ बताइए ना बात क्या है। अगर आपने झूठ कहा ना तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। बकवास बंद कर अपनी, हमने कहा ना सब सही है मतलब सही है। चुपचाप अपनी दवा खा, और आज के बाद अगर मरने वरने की बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ। दवाई खा, वो कौन? तुम्हारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था, अपना सर तो हमने दो दो बार पटका। क्या करें, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल। क्या हुआ ध्रुव जी, घर चले? अरे तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हम पुलिस स्टेशन जाकर कार लेकर आते हैं। अब हमने मोहन अंकल को इन्फॉर्म कर दिया है, वो ले आएंगे गाड़ी घर। आप हमारे साथ चलिए ना। हाँ नहीं, हम घर ही आएंगे, रास्ते में सो नहीं जाएंगे कहीं। अगर थोड़ी देरी से आएंगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा कोई। ध्रुव जी, उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में जितना टाइम हम लगाएंगे वो उतनी उलझती जाएंगी। तो आप प्लीज हमारी बात मानिए, हमारे साथ घर चलिए, आराम से माँ और बुआ जी से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। धानी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम उन्हीं की पैरवी कर रही हो हमारे सामने। जब से माँ और बुआ की सच्चाई के बारे में पता चला, नजरें नहीं मिला पा रहे किसी से, और तुमसे और पापा। माँ और बुआ के बारे में सोच सोचकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं हम। रिश्तों से और इंसानियत से भरोसा टूट गया हमारा। मत कीजिए ध्रुव जी, सिर्फ एक हादसे के वजह से अपने भरोसे पर, अपने रिश्तों पर, अपने नजरिए पर सवाल मत उठाइए। देखिए, माँ और बुआ जी ने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, लेकिन चाहे जो भी हो वो है तो हमारे अपने ही ना, और अपनों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रहना चाहिए ध्रुव जी। देखिए, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। हम तो पहले ही उन्हें माफ कर चुके हैं। जब सच जानने के बाद आपने हमारा साथ दिया, हमने तभी उन्हें माफ कर दिया। आप भी उन्हें माफ कर दीजिए।
सब कुछ भुलाकर आगे बढ़िए ध्रुव जी। हमारा परिवार ये तो है। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है तानी, इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं कर सकते। मुश्किल है हमारे लिए। इसमें मुश्किल क्या ध्रुव जी? जब किसी का साथ हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। तुम्हारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था, अपना सर तो हमने दो दो बार पटका। क्या करें? हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल। प्लीज अंदर आइए ना ध्रुव जी। प्लीज। आइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले बाबा, कम से कम इस हादसे के बाद हमरा ध्रुव बचवा धानी बिटिया का बात मानने तो लग गया। बेटा ये बेटा ये चोट कैसे लगी? ध्रुव जी, प्लीज ऐसे मुंह फेर कर मत जाइए ना ध्रुव जी। एक बार बात तो कर लीजिए मार बुआ जी से। कुछ ज्यादा ही हक जता रही है लड़की हमारे ध्रुव पर। आपके बचपन की तस्वीर, आपको शायद इसके पीछे की कहानी याद होगी। उस दिन जब हम उदास बैठे थे तो पापा ने हमें इसके पीछे की पूरी कहानी बताई थी। आपको साइकिल चलाने की इच्छा थी, पापा अपने काम में बिजी थे तो आपको समय नहीं दे पाए, लेकिन उस वक्त माँ और बुआ जी ही आपके साथ थे। उन्होंने आपकी जिद पूरी की, आपको एक नई साइकिल लाकर दी। आपका साथ लिया जब तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं गए, और एक दिन ऐसे ही सीखते सीखते आपने दोनों को जोर से टक्कर मार दी, इतनी जोर से कि बुआ जी की हाथ की हड्डी टूट गई। और ये देखिए 7 टाके लगे हुए हैं, और माँ जी का पैर ऐसे मुड़ गया था कि 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। ध्रुव जी, आपसे गलती से हुए हादसे की वजह से माँ और बुआ जी को कितनी तकलीफ हुई होगी, और ऐसे न जाने कितनी गलतियां की होगी आपने। उन्होंने हंसते हंसते सब कुछ माफ कर दिया होगा। आप चाहते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं सह सकती है, एक उफ तक नहीं करती वो। और जब उन्होंने आपकी हजारों गलतियों को माफ किया होगा तो आप उनकी एक गलती माफ नहीं कर सकते। देखिए ध्रुव जी, अगर आज आप बात नहीं करेंगे तो आगे चलकर पछताएंगे, क्योंकि ऐसी बातें मन में दबाकर नहीं रखी जाती। हमें उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना है ना, तो प्लीज बात कीजिए। ध्रुव बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बेटा ये जो धोखा हुआ ना हमारे साथ, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए।
तुम्हारे साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम सह नहीं पाए और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बेटा, हम सच कह रहे, हमारा यकीन करो, हमने हमेशा सृष्टि को ही हमारे घर की बहू के रूप में देखा है और उसकी जगह इस धानी ने उसकी जगह ये धानी आ गई तो हमें बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ बेटा, क्योंकि उस दिन वहां पे क्या हुआ था उस बात का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं और एक अंदाजे के आधार पर हम इस लड़की को सृष्टि की जगह अपनी बहू को ऐसे स्वीकार ले। बस यही वजह थी जिससे हम दानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे। बेटा, हम इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हम तो ये सोच के परेशान है कि तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो, 24 घंटे इसे अपनी नजर के सामने कैसे झेल पा रहे हो। बेटा, ये जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, हमारी इस गलती के लिए हमें माफ कर दो। बेटा, हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमें माफ कर दो। हम खुद को जिंदगी में बहुत खुश नसीब समझते थे, क्योंकि हमारी एक नहीं दो माँ है। भगवान का दर्जा दिया हमने आपको ये सोच करके कि आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन आज यहां चोट लगी है। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो एक अपराध था और हम आपको माफी देने के हकदार भी नहीं है। जिसके साथ अपराध हुआ है, असली माफी देने के हकदार तो वो है। हम धानी को नासमझ समझते थे कि बचपना इसमें लापरवाही है, बदतमीज है, खुदगर्ज है, लेकिन इसने जो आज किया है ना मां, हमारा नजरिया ही बदल दिया इसने। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। भगवान के घर देर है अंधेर में, जो गलत है उसे सजा मिलकर ही रहेगी। हम मानते हैं कि माँ और बुआ जी ने जो कुछ भी किया गलत था, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर किया। हम तो पहले ही उन्हें माफ कर चुके हैं। नमः शिवाय। और इस लड़की की खास बात पता है क्या मां? कि आप दोनों ने माफी मांगी तक नहीं इससे, फिर भी इसने आपको माफ कर दिया। याद है आपने हमें क्या सिखाया था कि जब कोई गलती करे ना तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगना तो बड़प्पन की निशानी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज आप दोनों धानी से माफी मांगे। नहीं ध्रुव जी, ऐसे नहीं बेटा, सही कह रहा है तू। गलती तो हुई है हमसे, माफ कर दो हमें। जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे हम माफी मांगते रहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने इतनी बड़ी गलती की है तो हमारे कर्मों की सजा तो हमें भुगतनी होगी। हमारे बेटे की नजरों से हम गिर गए और हमारे बेटे की नजरों में उठने के लिए माफी तो क्या, हम तुम्हारे पैर पड़ने को भी तैयार हैं। हमें माफ कर दो दानी, हाथ जोड़ते हैं बेटा, हम तुम्हारे पैर छूकर माफी मांग।
धानी हमें माफ कर दे बेटा। पैर छोड़िए ना हमारा, प्लीज 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 उठिए। नहीं बेटा, जब तक तू माफ नहीं करेगी हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमें माफ कर दे। धानी! अरे धानी, अरे धानी बेटा, अरे एक सेकंड, बैठो तुम। धानी, हमें माफ कर दो धानी, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हम 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। हे भोलेनाथ, देखो फिर से हमसे गलती हो गई, बेटा माफ कर दे। अब देखो ना, हम तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे, तुम्हारा बैलेंस डगमगाया और तुम गिर गई। बस इस बात को यही खत्म करते हैं माँ जी। माफ किया हमने आपको। पक्का? देखा जीजी, देखा धानी कितनी अच्छी है, उसने हमें माफ कर दिया जीजी। और इसका मतलब ध्रुव ने भी हमें माफ कर दिया। अब एक बात और, आप सब लोग सुन लीजिए। धानी हमारी पत्नी है। आज हमारा दिल खुश कर दिया। देखा धानी बचवा, आप ही ने तो कहा था, आपके पिताजी कहते थे ओकरे घर में देर है अंधेर नहीं है। यहीं पर आके मुहावरा सिद्ध होता है। हमने कहा था भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। आओ हमारा बचवा, आओ। जय जय राम कृष्ण हरि। पूजा बिटिया। जी पापा जी। जा यहाँ तो आइए। जी। ये हमारा ध्रुव बचवा और धानी बिटिया का
आरती करवाइए। ये क्या कर दिया? आपने हमारी पूरी बात होने नहीं दी पापा। हम यही कह रहे थे कि धानी हमारी पत्नी है, लेकिन हम इस रिश्ते को नहीं मानते। कहां हो जाता है आपको? एक पल में तोड़ा हो जाते हो, पल में भाषा हो जाते हो। अभी कुछ कह रहे थे। अभी ध्रुव बचवान, होश में तो हो। पापा, धानी हमारी पत्नी है अगले 28 दिनों के लिए, लेकिन ये रिश्ता हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। धानी, हो सके तो हमें भी माफ कर देना। गलती हमसे भी हुई है, तुम पे भरोसा ना करके तुम्हें घर से बाहर निकाला हमने। माफ करना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।